हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आपको चाहिए या फॉलो करनी चाहिए अगर आप 90% अबव स्कोर करना चाहते हैं। तो मुझसे कई बच्चों ने इस बारे में कहा कि सर आप वीडियो बनाएं इस बारे में, मुझसे पूछा गया इस बारे में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि 90% अबव बोर्ड में हम कैसे ला सकते हैं या हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हमारा स्कोर 90% से ऊपर जा पाए। ओके, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर के आपके ये स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्कोर में बढ़ोतरी होगी और आप आसानी से 90% एंड अबव स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे तो मैंने लिखा है प्रिंट सिलेबस नाउ। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई सिलेबस तो बोर्ड की वेबसाइट पे भी है, हमारी किताबों में भी छपा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन असलियत में होता क्या है कि जब आप पढ़ते हैं या टीचर्स पढ़ाते हैं तो बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे पॉइंट्स को, चाहे वो कोचिंग वाले ही क्यों ना हो, वो कुछ पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं। और क्या होता है, अगर उस पर कोई सवाल अचानक से आ गया आपके पेपर में या आपके प्री बोर्ड में या बोर्ड में, तब हमें लगता है कि यार ये तो हमने किया ही नहीं था, ये कौन से चैप्टर से आया। असलियत में बोर्ड में कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता जो आपके सिलेबस से बाहर आता है। दिक्कत होती क्या है, हम ही लोग कामचोरी कर जाते हैं और हम सिलेबस को कभी देखते तक नहीं है कि असली बोर्ड ने सिलेबस क्या प्रिस्क्राइब किया है। अगर आप बोर्ड के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को देखोगे तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा आपके बोर्ड के पेपर का जो उस सिलेबस से हटकर आया हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको आज ही जाकर के सिलेबस प्रिंट करना है और हर चीज जब आप तैयारी करो तो सिलेबस में टिक लगाते जाओ कि भैया मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि भैया ये जब लाल निशान देखोगे यार तो सारे मैंने कर लिए, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने इतनी तैयारी कर ली। दूसरी चीज, आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो बोर्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से आपको बहुत इन डेप्थ तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक, दूसरी चीज, फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। अब देखो ये क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं वो बोर्ड प्रिस्क्राइब करता है, यानी बोर्ड ये कहता है कि उसका जो पेपर है वो इन पर बेस्ड आएगा। आप हेल्प बुक कोई सी भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हेल्प बुक ना लो, हेल्प बुक लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चीज को बहुत कंसाइज करके बहुत छोटे में दिया गया है, हेल्प बुक उसे एक्सप्लेन करती है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हेल्प बुक्स में भी हो सकता है आप मिस देखोगे। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड बोर्ड में आ जाता है। तो इसीलिए हमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आप देखो, सेट गोल्स। हमें गोल्स सेट करने हैं, चाहे वो मंथली हो या वीकली हो या डेली हो। मंथली गोल्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है इतने बड़ी रेंज के अंदर हम उनसे मिस कर जाते हैं, वीकली गोल्स में भी मिस कर जाते हैं। क्यों? हमारी आदत होती है काम चोरी करने की। अब मान लो आप ही एग्जांपल लो, आपका एक पेपर है उसमें आपको 10 दिन की छुट्टी मिली, तो आप क्या करोगे, चल यार कल तैयारी कर लूंगा मैं, चल यार अच्छा अभी तो 2 ही दिन निकले हैं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, कल कर लूंगा, कल 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 करते करते हम पूरा टाइम ऐसी निकाल देते हैं और तैयारी कब करते हैं, आखिरी के 2 दिन में। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप डेली गोल्स अपने लिए सेट करो, क्योंकि इसमें गड़बड़ का चांस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा गड़बड़ का चांस भाई? क्योंकि आपको जो भी करना है वो आज ही करना है, आज का काम आज करना है। प्लान करो अपने गोल्स को, लिखो कहीं पर कि मुझे इतने चैप्टर या इतने टॉपिक फिजिक्स के, इतने केमिस्ट्री के, ये मुझे अभी पढ़ने हैं जरूरी। और अगर ना कर पाओ तो खुद में फील करो यहां पर कि नहीं यार आज मैंने मिस कर दिया। बुरा लगना चाहिए, जब तक ये नहीं लगेगा ना, बुरा नहीं लगेगा, तब तक वो बात ही नहीं आएगी, वो फील ही नहीं आएगा। इसीलिए अपने गोल सेट करो और उन्हें अचीव करने के लिए जी जान लगा दो, बिल्कुल जमकर तैयारी करनी है। क्योंकि अब ये बोर्ड ईयर है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं पहले बता रहा हूं, ये पूरी तरह सिर्फ बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए है। कंपटीशन में तैयारी कैसे करनी है उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको अपना गोल सेट करना है।
डेली गोल सेट करना है, वीक के लिए प्लान करके रखना है कि इस हफ्ते में मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या बायो इनके इतने इतने चैप्टर हर हाल में कंप्लीट करने हैं, और फिर उसे ब्रेक कर दो डेली गोल्स के हिसाब से। ऐसा करने से तुम्हारी तैयारी बिल्कुल प्लान्ड रहेगी और गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि डेली गोल्स में गड़बड़ का चांस नहीं होता, इसलिए वो आपको हर हाल में करना है। ठीक, फिर आते हैं चौथी बात पर, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये क्या है भैया, देखो क्या होता है, अगर आप कुछ बुक्स खरीदो तो आप उसमें देखोगे प्रीवियस ईयर के पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर में नहीं चाहिए होते। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें तुम्हें छांटने पड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, और कईयों को तो यह भी नहीं पता चलता कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है असलियत में। तो क्या होता है, आप ऐसी ऐसी किताबें आती हैं जहां पर आपको हर सालों में आए हुए पिछले कई सालों के क्वेश्चन एक एक चैप्टर के हिसाब से सेग्रीगेट करके दिए होते हैं, और हम ऐसी किताबें खरीदते कब हैं, जाकर के नवंबर में या दिसंबर में लगाना शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब प्रेशर की वजह से और इतना सारा काम सर पर होता है कि सब मिस आउट हो जाता है। क्योंकि जनवरी में हमें तैयारी करनी होती है प्रैक्टिकल की, तो भैया प्रैक्टिकल फाइलें ही लिख रहे होते हैं हम लोग तो बैठ करके। ठीक है, तो इसकी तैयारी शुरू से करनी है, यानी ये किताबें आपको अभी जरूरी है, क्योंकि आपने अभी एक चैप्टर तैयार किया तो उसके क्वेश्चन देखो बोर्ड में इस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में से, उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस की किताबें हैं वो अभी जरूरत है उनकी, ना कि जाके नवंबर दिसंबर में। ठीक, नेक्स्ट है मेक योर ओन नोट्स, स्टार्ट नाउ। अब ये ओन नोट्स क्या है, देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से कामचोर हो जाते हैं, हमारी नेचर है ये। क्या करते हैं हम लोग, हमें एक्चुअल में चैप्टर जब पढ़ते हैं तो हमारी आदत होनी चाहिए कि हम उनके नोट्स खुद बनाएं। भले ही आपको टीचर ने पीडीएफ या प्रिंट आउट दे रखे हों, लेकिन अपने हाथ से लिखे गए खुद के नोट्स का जो फील आता है वो अलग ही होता है। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, उससे क्या होगा, जब तुम नोट्स बना रहे होगे तो तुमको एक तो लिखने से वो याद हो जाएंगे, दूसरी चीज अपनी लिखाई को समझ पाना और रिवाइज कर पाना आसान होता है। इसीलिए अपने खुद के नोट्स अपने हिसाब से बनाओ, ये नहीं कि दोस्त से ले लिए, किसी दोस्त से ले लिए, दूसरे से, तो वो उसके नोट्स हैं, वो उसने अपने हिसाब से बनाए थे। हर बच्चा अपने अलग अलग तरीके से समझ सकता है चीजों को, तो कोशिश करो कि आप खुद अपने नोट्स बनाओ, ना कि अपने किसी दोस्त के नोट्स पर निर्भर रहो। ठीक, फिर गिव अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट्स। भाई ये बहुत जरूरी चीज है। क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करो आपका हर सब्जेक्ट 100 नंबर देता है आपको, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सबकी वेटेज बोर्ड में बराबर है। तो बोर्ड की परसेंटेज में आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी तो मदद करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनको लेकर के, इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के बैठे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और गड़बड़ क्या हो जाती है, ना तो इंग्लिश को पूरा साल हाथ लगाते हैं, ना फिजिकल एजुकेशन को, ना हिंदी को, ना इकोनॉमिक्स को, ना कंप्यूटर एप्लीकेशन को, इसको तो हम हाथ ही नहीं लगाते। और होता क्या है, ये इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं कि अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा टाइम भी डेली दोगे, या हफ्ते में एक बार एक दिन जरूर बनाओ ताकि तुम इनको टाइम दे पाओ, उससे क्या होगा, उससे ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे टच में रहेंगे, और इनको जब रिवाइज करोगे तो इनमें 90 अबव स्कोर करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू मेन सब्जेक्ट्स। और ये भी तो उतने ही नंबर के हैं जितने की फिजिक्स है, जितने की केमिस्ट्री है, जितने का बायो है या मैथ्स है। तो इनको निग्लेक्ट नहीं करना है, हमको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हमारी परसेंटेज तो सबसे ही बनती है। परसेंटेज केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से थोड़ी बनती है। परसेंटेज में इंग्लिश का भी तो हाथ होता है, फिजिकल एजुकेशन का भी तो हाथ होता है, हिंदी का भी तो हाथ होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी तो हाथ होता है। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी साथ साथ तैयार करना है, तभी तुम ये अपना 90% अबव का गोल अचीव कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद रेगुलर रिवीजन और सुपर शॉर्ट नोट्स बनाने। अब ये क्या है, मान लो तुमने तैयारी कर ली, अब तुम जो यूनिट्स लिख रहे हो, फिजिक्स की यूनिट लिख रहे हो, भाई साहब 50-50 60-60 पेज में एक चैप्टर होता है। अब जब रिवाइज कर रहे होगे तो 60 पन्ने पलटने का समय नहीं होता हमारे पास। तो तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करते हुए तुम लोग पहले ही देख चुके होगे कि बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे होगे। तो तुम्हें पता होगा ये टॉपिक यार ये 3 बार आया है, ये 4 बार आया, और ये तो इंपॉर्टेंट हल है, मार्क कर लो।
क्या करो फिर, जो अपने नोट्स बनाओ उसमें उन सब 60 पेज का निचोड़ उठा करके 6-7 पेज मैक्सिमम उनमें डालो। उन्हें रिवाइज करना आसान होता है। दूसरी चीज, वो तुम्हारे लिए मेमोराइज करने आसान हो जाएंगे क्योंकि तुम उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो हर चीज को। भैया भरा तो यहां पर है, करना क्या है, सिर्फ इसको घुमाना है, इसको चलाना है कि भैया ये रिवाइज कर, ये रिवाइज कर, ये तूने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, तो उसको हमें रिवाइज करना है। तो सुपर शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने लिए, ताकि जब तुम रिविजन करो तो रिवीजन के समय वो नोट्स तैयार करो, ताकि जब तुम बोर्ड से पहले फाइनल रिवीजन कर रहे होगे तो वो सुपर शॉर्ट नोट्स तुम्हारी मदद करेंगे। वो बनाना बहुत जरूरी है। रिवीजन रेगुलर करते रहना बहुत जरूरी है। रेगुलर रिवीजन इज द की टू सक्सेस। क्योंकि अगर मान लो आपने चैप्टर 1 पढ़ा, जब तक आप तुम चैप्टर 9 पर आओगे फिजिक्स के, भैया चैप्टर 1 तो साफ हो चुका होगा, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं याद रहने वाला। इसीलिए रिवाइज करते रहना रेगुलर जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है हमारे पास अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब ये कुछ ऐसा पॉइंट है कि ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ को चुभ जाए। क्या होता है, हमारे पास मेल्स आती हैं या बच्चे मैसेज करते हैं, सर फोन करते हैं, सर मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ लेकिन ना मेरे से ना हो नहीं पा रहा, मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ फंसा रहता हूँ। कौन से डिस्ट्रैक्शन है सर? घर का काम रहता है बहुत, मोबाइल में मैं गेम का इतना एडिक्ट हो गया हूँ, मोबाइल के चक्कर में सर दोस्त नहीं छोड़ते हैं, और कई लोग तो प्यार मोहब्बत में सर ब्रेकअप हो गया, क्या करूँ, बिल्कुल मन नहीं लगता, जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, या तो तुम अपना वो ड्रीम छोड़ दो जो तुमने देखा है 90% अबव का, या ये सब छोड़ दो। दोनों कश्ती में सवार होकर के नहीं चल सकते। या तो तुम फोकस रखो कि हां मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, या इन डिस्ट्रैक्शंस में पढ़ करके अपनी वो सारी मेहनत पर पानी फेर दो। एक कहावत है ना, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। सबको स्वर्ग में जाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो भैया बिना मरे तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे नहीं, तो मरना तो पड़ेगा। इसीलिए इन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो और फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा करियर ही तुम्हारे लिए मैटर करेगा। तो इन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। इतनी विल पावर रखनी आपको जरूरी है कि भैया मुझे कुछ बनना है तो थोड़ी सी विल पावर तो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आप इंसान हो भाई, वरना काहे के इंसान। कि अगर तुम इन चीजों में फंस के रह गए और अपना सब त्याग दिया, सारी अपने ड्रीम्स खो दिए, उसका क्या फायदा है। तो इसीलिए आपको मेहनत करनी है, फोकस करना है, विल पावर रखनी है। ठीक, तभी हम लोग मिल करके 90% अबव ला पाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इच्छा हो, कुछ भी जानना हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप फॉलो करें mastermindcareerinstitute.com पर, वहां पर यू ड्रॉप इन अ मैसेज और हम आपको जरूर आपके सवालों के जवाब देंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।